चलिए दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के सामने मॉडल्स का राज खोल ही देता हूं। आखिर ये मॉडल्स होता क्या है? मॉडल्स किसी सेंटेंस में अकेले आ सकता है क्या? वो मॉडल्स मेन वर्ब का काम करता है या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का काम करता है? क्या दो मॉडल एक साथ आ सकता है? अगर आएगा तो कैसे आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, है ना? और साथ ही साथ क्या मॉडल के बाद टू लगाते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बोल रहा है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दीज आर मॉडल्स। ये सब आपका मॉडल्स है। याद रहे ये मॉडल्स ना भिन्न भिन्न तरह से यूज होता है। देखिए ना क्या कर रहा है, मॉडल्स आर यूज इन डिफरेंट वेज। मॉडल का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं, है ना। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, ये मॉडल्स जो है सेंटेंस के एबिलिटी को बताने के लिए आता है। किसको बताने के लिए आता है? एबिलिटी को बताने के लिए आता है। पॉसिबिलिटी, सेंटेंस में बात जो बोला जा रहा है उसमें बात में कितना संभावना है, पॉसिबिलिटी। आपका कर्तव्य क्या है, इसको, है ना, बताने के लिए। सजेशन, सुझाव, क्या इस सेंटेंस में सुझाव दिया जा रहा है, ये सब चीज़ को पकड़ने के लिए हम लोग मॉडल्स को पढ़ते हैं, है ना। चलिए, अगर लिखना होगा तो ये सब चीज़ अगर पता है ना तो बहुत इंप्रेसिव वे में लिख पाते हैं, है ना। देखिए हिंदी में भी लिख दिया है, मॉडल्स का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, है ना। जो सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग के योग्यता को बताता है, संभावना को बताता है, कर्तव्य को बताता है और सुझाव को बताता है। क्लियर ना? एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन। मॉडल्स का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं करते। ऑलवेज 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 मॉडल्स का प्रयोग विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब में भी कौन होगा? तो V1 होगा। यस यस, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, जहाँ भी दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल दिख जाए, मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू दिख जाए, उसमें आपको V1 दिखना चाहिए। उसमें बिना V1 के वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस है आपके सामने, आप बताइएगा कौन सा राइट है कौन रॉन्ग है। फर्स्ट है आई कैन दिस वर्क। बोलिए ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, सही है या गलत है? ये आपका कैन मॉडल है, बताइए सही गलत? यस, गलत है। क्यों गलत है पता है? ये आपको कैन के बाद V1 आना चाहिए था, V1 नहीं आया। ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसका हिंदी तो यह होता है, ये तो प्रोनाउन है भैया, प्रोनाउन नहीं आता, यहाँ पे V1 चाहिए था, इसी कारण सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है आई कैन डू दिस वर्क। यस, ये राइट है। ये कैन के बाद डू अपना V1 होता है, पता है ना। डू जो है V1 होता है, एक्शन है, क्रिया है, तो डू आ गया, कैन के बाद V1 है, सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यू शुड देयर। ये आपका गलत हो जाएगा, यू शुड देयर नहीं, देयर नहीं, यहाँ पे गो आना चाहिए था, V1। ये देयर V1 नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए? V1। आफ्टर मॉडल विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू के बाद हम लोग को V1 चाहिए, देयर नहीं, V2 नहीं, V3 नहीं, V4 नहीं, V5 नहीं, ओनली V1। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। बोल रहा है आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। पापा मॉडल के बाद टू नहीं लगाना चाहिए, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। कभी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, यू शुड टू रीड इंग्लिश, यू शुड टू रीड इंग्लिश, यू शुड टू रीड इंग्लिश। शुड के बाद टू लगा दिया, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, है ना। V1 चाहिए, टू ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है? आई विल टू गो देयर। ये भी गलत है, टू नहीं, विल के बाद टू नहीं भैया, विल के बाद V1 लगाइए, टू नहीं। आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, कभी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला? आई विल गो देयर। यस, ये सेंटेंस राइट है, आई विल गो देयर। विल है अपना मॉडल है, मॉडल के बाद ये V1 है। ऐसा ही चाह रहे थे, ऐसा मिल गया, राइट कर दे। समझ रहे हैं? जैसा आप ढूंढते हैं ना वैसा अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाता है, वैसे ये भी खुश हो जाता है ना। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डबल मॉडल
should not be used together, डबल मॉडल should not be used together। याद रहे डबल मॉडल एक साथ नहीं आता, डबल मॉडल एक साथ नहीं आता। हाँ, अगर लगाना है ना तो एंड के साथ लगाइए, अगर डबल मॉडल का यूज एक साथ करना है ना तो एंड लगा दीजिए, फिर कीजिए, सही होगा। तो क्या बोल रहा है, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, है ना। इफ टू मॉडल्स आर ज्वाइंड बाय एंड देन इट इज यूज। हाँ, अगर दो मॉडल एंड से जुड़ा हुआ है ना तो आप कर सकते हैं, बट ऐसे नो। ओके जी, एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, यू शुड एंड मस्ट गो देयर, ये आपका सही है। यू शुड मॉडल है, एंड से जुड़ के मस्ट आ गया, ये आपका सही है। यू शुड एंड मस्ट गो देयर, ऐसे ही पढ़ना है, मजे मजे में पढ़ना है, प्रेशर ना, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये गलत हो जाएगा, यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। भैया ये भी मॉडल, ये भी मॉडल, एंड लगा दे तो सही कर भी देते, बिना एंड बैंड के आ गया भैया, बिना बैंड के अगर पहुंच जाइए आप वहाँ, धो के भेजा पागल है, बैंडो नहीं लेके आया, है ना। तो बैंड बाजा तब बाराती तब होता है। ओके जी, तो क्या है, यू कैन मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, तो अपना जितना दोस्तों सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको जोड़िए। ऐसे इंटरेस्टिंग वे में अगर इंग्लिश सीखना है तो फिर देर किस बात की, आज से पढ़ना शुरू कीजिए। और एक बात और, आप लोग के डेली 4 बजे शाम में ये जो आपका प्लेन टू पैरामाउंट बुक है ना, केडी कैंपस का, जो सरकारी नौकरी यानी एसएससी की तैयारी के लिए रामबाण है, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में 10 आप लोग को टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग वे में पूरे बुक को समाप्त करेंगे अच्छे से, पूरे कॉमन एरियर को सिस्टमेटिक, एक दिन में 10, एक दिन में 10, एक दिन आप नाश्ता करते समय, खाते समय, घूमते समय, बस एक बार देख ले, टाइम वेस्ट करने से, खाना खाने के बाद टहलते हैं ना, आप उस समय देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके जी, बिना प्रेशर के कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट तैयारी हम लोग करना शुरू कर दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।